सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें कितने टाइप्स के ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं इनका सिर्फ नाम मेंशन करना है। और बाद में हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इनको एनालिसिस करना है और एक एक करके अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए भी रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के डेफिनेशन क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है विद एग्जाम्पल्स। और लास्ट में हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डायूरेटिक्स एंड एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डायूरेटिक्स के डेफिनेशन क्या है, डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है विद देयर एग्जांपल्स। और लास्ट में हमें डायूरेटिक्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंटी कन्वर्जन ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें एंटी कन्वर्जन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें एंटी कन्वर्जन ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इस पीडीएफ नोट्स को हमारे वेबसाइट pharmaunit.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स के अंदर आप लोगों को टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आंसर के लिस्ट, 1 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स की लिस्ट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एंड 200+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 39 रुपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स
ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें इसी ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। बाद में हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और लास्ट में हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विथ इट्स क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। बाद में हमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन सा होता है, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को कौन कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है और कौन कौन से कंडीशन में नहीं यूज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंटी मलेरियल ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी मलेरियल ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेनिसिलिन विथ इट्स क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पेनिसिलिन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें पेनिसिलिन के इंडिकेशन क्या होते हैं, यानी कि पेनिसिलिन को कौन कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें पेनिसिलिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर एग्जांपल्स। इसके बाद हमें इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के, इनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का डेफिनेशन क्या हो, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोलिनर्जिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोलिनर्जिक ड्रग के डेफिनेशन क्या है, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। बाद में हमें कोलिनर्जिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन सा होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एड्रीनर्जिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एड्रीनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, इसको डिटेल में लिखना है। एड्रीनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और लास्ट में हमें एड्रीनर्जिक ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स विद इट क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स विथ क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इनको डिटेल में लिखना है, बाद में हमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन सा है इनके बारे में डिटेल में लिखना है, इसके बाद हमें डोज कौन कौन से होते हैं कितने होते हैं इनको लिखना है, इसके बाद हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं एंड इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और लास्ट में हमें जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं एनेस्थेसिया के इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सिडेटिव एंड हिप्नोटिक के डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और बाद में हमें सिडेटिव एंड हिप्नोटिक के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइस्थेनिया ग्रेविस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें माइस्थेनिया ग्रेविस का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है, बाद में हमें कौन कौन से ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस को ठीक करने के लिए इनको अच्छे तरीके से लिखना है, और इसके बाद हमें माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है विद एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन ग्लाउकोमा एंड ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ग्लाउकोमा का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, ग्लाउकोमा के टाइप्स कितने होते हैं इनको अच्छे तरीके से एनलिस्ट करना है, और लास्ट में हमें कौन कौन से ड्रग ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिफाइन एंटीकोएगुलेंट्स विद इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीकोएगुलेंट्स के डेफिनेशन क्या होते हैं इनको अच्छे तरीके से लिखना है, और एंटीकोएगुलेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सो ये तो थे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर की लिस्ट। आप लोग इस PDF नोट्स को हमारे वेबसाइट pharmaunit.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस क्वेश्चन एंड आंसर के साथ साथ 1 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के लिस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट एंड 200+ प्रैक्टिस MCQs आपको मिल सकते हैं फॉर ओनली 39 रुपीज़।